सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं हरी नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी CHOs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है जो कि प्रेजेंटली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वर्क कर रहे हैं और होने वाले फ्यूचर CHO हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जानकारी देंगे जब भी कोई CHO हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्य करता है तो उसको कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, तो उनके परफॉर्मा के बारे में बताएंगे हम आपको और किस प्रकार से वो रजिस्टर बनाए जाते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर के बारे में, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर डालेंगे। उसके बाद में नेम ऑफ द मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन आपके पास में है, तो टैबलेट पैरासीटामोल। एक्सपेंडिचर इन लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ में मेरी कितनी मेडिसिन खर्च हुई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में लास्ट मंथ में 500 टैबलेट आई थी जिसमें से 400 खर्च हो गई, तो लास्ट मंथ की कितनी बचती है 100। और उसके बाद में बात करते हैं क्वांटिटी इन स्टॉक, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर आपके पास में पैरासीटामोल का कितना स्टॉक है। तो रिसीव क्वांटिटी इस मंथ की 500 टैबलेट और लास्ट मंथ की कितनी बची थी 100, तो टोटल मिलाकर हो जाती है हमारे पास में 600 पैरासीटामोल की टैबलेट्स। और उसके बाद में आती है एक्सपायरी डेट, तो जो मेडिसिन है उसकी एक्सपायरी डेट आप यहाँ पर लास्ट कॉलम में डाल सकते हैं कि कब ये एक्सपायर हो रही है। अब बात करते हैं OPD रजिस्टर के बारे में, जिसमें सबसे पहले आप डालेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद में पेशेंट का नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेहा, उसकी एज और जेंडर, तो एज में जैसे 32 ईयर फीमेल, उसकी कंप्लेंट थी डायरिया और एब्डोमिनल पेन, तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या हमने एडवाइस दिया। तो ट्रीटमेंट में जैसे कि फॉर एग्जांपल टैबलेट लोप्रामाइड, टैबलेट डाइसाइक्लोमाइन और टैबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन और उसको ORS पैकेट दिया। उसके अलावा आप और भी कुछ एडवाइस दे सकते हैं उसके रिगार्डिंग कि आप खूब पानी पिएं, थोड़ा सा रेस्ट करें, ठीक है। और उसके बाद में आता है रिमार्क्स, तो रिमार्क्स में आपको क्या करना है, जैसे कि पेशेंट अगर ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको PSC या CSC या जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या कॉम्बाइंड हॉस्पिटल है तो उसके यहाँ पर आपको रेफ़र करना है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ स्क्रीनिंग रजिस्टर, यानी कि जो हम NCD की स्क्रीनिंग करते हैं उसका रजिस्टर। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे, फिर कौन सी डेट को हमने स्क्रीनिंग करी वो डेट डालते हैं, देन पेशेंट का नाम और उसका एड्रेस, उसकी एज कितनी है, जेंडर कौन सा है, मोबाइल नंबर आप अगर है तो मेंशन कर सकते हैं, आधार नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में आपने क्या किया चेक करने के लिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक किया और शुगर चेक किया, ठीक है। तो जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि उसको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है। देन उसके बाद में कैंसर का एग्ज़ामिनेशन करेंगे, तो कैंसर का एग्ज़ामिनेशन जैसे कि ओरल कैंसर चेक किया, ब्रेस्ट कैंसर चेक किया, सर्वाइकल कैंसर चेक किया, तो उस कंडीशन में आपने किया है या नहीं। तो अगर डन के अंदर क्या होगा, आपने किया है तो टिक कर देंगे, नहीं किया तो क्रॉस कर देंगे। अगर किया है तो क्या पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिखेंगे। देन रिमार्क्स के अंदर अगर कोई पॉजिटिव आता है हाइपरटेंशन के लिए या शुगर के लिए या कैंसर के लिए, तो उस कंडीशन में हम जो नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें हम उसको रेफ़र कर देंगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। अगर नहीं आता है तो आप वहाँ पर नील लिख सकते हैं। देन आप बात करते हैं ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर फॉर NCD, तो इसके अंदर सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर डेट डालते हैं, देन पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस और उसकी एज कितनी है, जेंडर कौन सा है, इन्वेस्टिगेशन में ब्लड प्रेशर कितना था, शुगर कितना है, और कैंसर एग्ज़ामिनेशन के अंदर ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अब जैसे कि किसी का पहले से ट्रीटमेंट चलता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज़ का या कैंसर का, तो उस कंडीशन में आप ट्रीटमेंट के अंदर वो जो पहले से जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप मेंशन कर सकते हैं, या
करंटली यानी कि प्रेजेंट टाइम पर अगर वो पॉजिटिव आता है उस चीज़ के लिए, तो उस कंडीशन में आप उस समय उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन्स या ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं एज ए स्टेट, यानी कि इमिडिएटली कौन सा ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं। और रिमार्क्स के अंदर आप डाल सकते हैं कि जो उसका ट्रीटमेंट था वो कब से स्टार्ट हुआ था, जैसे कि ब्लड प्रेशर के लिए या शुगर के लिए या कैंसर के लिए, या कब से आपने स्टार्ट किया है। अब जिससे कि उसके बाद में हम जो टीबी का जो ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर है वो भी बनाते हैं। जैसा कि हमारा जो ओपीडी रजिस्टर है, अगर उस ओपीडी के अंदर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसका ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो उस कंडीशन में आप उस पेशेंट का जो पूरा डाटा है आपके ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर के अंदर आप डाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर डेट और पेशेंट का नाम, एड्रेस, एज क्या है, क्या जेंडर है, और ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन हुए थे, या जो प्रेजेंटली अगर सस्पेक्टेड केस है तो उस कंडीशन में आपने क्या प्रेफर किया है इन्वेस्टिगेशन उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि स्पूटम एग्जामिनेशन। तो फिर उसके बाद में बात करते हैं ट्रीटमेंट, यानी कि पहले से उसका कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो हम मेंशन कर देंगे कि जो डॉट सेंटर है वहाँ से ये ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि टैबलेट पायरोजिनामाइड, टैबलेट एथाम्ब्यूटल, टैबलेट रिफाम्पिसिन, टैबलेट आइसोनियाजिड, और ये ट्रीटमेंट कब से चल रहा है तो वो रिमार्क्स के अंदर हम डाल देंगे। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन रजिस्टर के बारे में, यानी कि जो बच्चों का टीकाकरण होता है उसका रजिस्टर भी बनाना पड़ता है, लेकिन वो एएनएम बनाती है तो हमको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि सबसे पहले सीरियल नंबर डालेंगे, फिर माँ का नाम, ठीक है, पिता का नाम और गांव का नाम, फिर डालेंगे बच्चे का नाम, बच्चे का जन्म कब हुआ था उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद में जो पूरा एक तरीके से जो टीकाकरण का जो शेड्यूल होता है वो हर एक कॉलम के अंदर हम मेंशन कर देंगे, जैसे कि पोलियो लगाते हैं सबसे पहले और बीसीजी लगाते हैं, ठीक है। 6 वीक्स में कौन सा लगाते हैं तो वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। और 10th वीक्स में कौन सा लगाते हैं, 14 वीक्स में कौन सा लगाते हैं, 9 मंथ में कौन सा लगाते हैं, तो सारे इसमें कॉलम के अंदर हम मेंशन कर देंगे। जब भी वो बच्चा आता है तो उसका पूरा नाम डालेंगे, माता का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, कितनी उसकी एज है तो वो डाल देंगे, और जैसा उसका टीकाकरण हुआ है, जिस मंथ का हुआ उसके नीचे हम टिक कर देंगे, यानी कि उसका टीकाकरण इस मंथ का या इस वीक का हो चुका है। उसके बाद में हम डालते हैं एएनसी के बारे में, यानी कि एएनसी का भी एक तरीके से यानी कि गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण होता है, तो वो भी डाल देंगे कि उनका टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है। अब जैसे कि एएनसी में पहला टीका लगता है, दूसरा टीका लगता है, तो वो मेंशन कर देंगे, वो टिक लगा देंगे। उसके अलावा आयरन की कितनी डोज दी है उसको, जो गर्भवती महिला है कितनी टैबलेट उसको दी है, तो वो भी उसके अंदर लिख देंगे। उसके अलावा जैसे कि ब्लड प्रेशर लिखेंगे उस महिला का, शुगर लिखेंगे और हीमोग्लोबिन लिखेंगे, और उसके अलावा उस महिला का कितना वज़न था, और उसके अलावा ओआरएस पैकेट दिए या नहीं दिए बच्चे को, या उसके अलावा जैसे कि माता को, तो वो सारा इसमें मेंशन कर देंगे। तो इसके अंदर बच्चों की टीकाकरण का भी आ जाता है और माँ के टीकाकरण का भी आ जाता है, और उसका पूरा जो डाटा होता है ब्लड प्रेशर, शुगर इसके रिगार्डिंग, तो वो भी आ जाता है, ताकि हम हाई रिस्क चेक कर सकें। अब बात करते हैं आरसीएच रजिस्टर के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे सीरियल नंबर, और जो प्रेगनेंसी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी डेट डाल देंगे, और गर्भवती महिला का नाम लिख देंगे, उसकी उम्र लिख देंगे, पति का नाम पता लिख देंगे, और कौन सा पारा है, यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है या फिफ्थ है, जो भी पैरा होगा वो डाल देंगे। उसके अलावा एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट डाल देंगे, ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की डेट डाल देंगे, और जो गर्भवती महिला है उसका जो एएनसी विजिट है फर्स्ट थी या सेकंड थी या थर्ड है या फोर्थ है, तो उसकी भी डेट डाल देते हैं अलग अलग कॉलम बनाकर। अगर फर्स्ट होता है तो फर्स्ट की डेट, सेकंड होता है तो सेकंड की डेट डाल देंगे कब हुआ था, ठीक है। उसके अलावा जो एएनसी आती है तो उसका भी टीकाकरण होता है, तो टीडी का जो टीका लगा है वो 2 टीके लगते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट कब लगा था उसकी डेट, सेकंड कब लगा था उसकी डेट, या जो एएनसी होती है उसकी टीडी की बूस्टर डोज भी लगती है,
तो वो भी हम मेंशन कर देंगे, उसकी डेट भी मेंशन कर देंगे। उसके अलावा जो आयरन का जो टैबलेट उसको दिया था, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है। तो फर्स्ट के अंदर 30 टैबलेट दी है या नहीं दी है, यानी कि टोटल मिलाकर जो हमको टैबलेट देनी होती है उसको हम 2-3 कॉलम में डिवाइड कर देंगे कि हमने इतना इतना टैबलेट उसको दिया है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिला थी, जो गर्भवती महिला थी, उसके प्रसव का क्या परिणाम निकला है, यानी कि बच्चा जो हुआ है वो मेल है या फीमेल है, जो बच्चा हुआ है वो जीवित हुआ है या मरा हुआ है, तो वो भी हम मेंशन कर देंगे। उसके अलावा हम मेंशन करेंगे कि जो एक तरीके से डिलीवरी हुई है उसका स्थान कौन सा है, यानी कि कौन से हॉस्पिटल में हुआ है, और उसकी डेट भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद में बात करते हैं बर्थ रजिस्टर, यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम और सारी चीज़ डाटा मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, कौन सी डेट को वो आपके हॉस्पिटल के अंदर आया था, और उसके बाद में डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी कब हुई है। उसके बाद में उसकी टाइम डाल देंगे कि कौन से टाइम पर बच्चा जन्म हुआ है, और सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है। उसके अलावा मदर का नाम और उसका एड्रेस। उसके अलावा जो मदर की एज है वो कितनी थी। उसके अलावा डिलीवरी कंडक्टेड बाय, यानी कि किसने डिलीवरी कंडक्ट करी, या उसके अलावा प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी कि जो डिलीवरी का स्थान है, यानी कि कौन से हॉस्पिटल में हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है या प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, और रिमार्क्स के अंदर आप डाल सकते हैं कुछ भी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में बात करते हैं VHN रजिस्टर के बारे में, जो कि सैटरडे को आंगनवाड़ी के अंदर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाएं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। उसके अलावा और आंगनवाड़ी में जो बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशियस चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो उसके अंदर हम रिपोर्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट का मंथ डाल देंगे और उसके अंदर लिखेंगे आज दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को उपकेंद्र से आंगनवाड़ी केंद्र में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु मनाया गया, जिसमें जो भी प्रेजेंट है जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, ANM, CHO वो उपस्थित रहे, और उसके अंदर नियमित टीकाकरण की जानकारी दी, गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, कोविड-19 के बारे में बताया गया, टीकाकरण कार्य किया गया, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद में हम सीरियल वाइज क्या करेंगे, उनके नाम डाल देंगे जिसका टीकाकरण हुआ है, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे छोटे बच्चे हों, और किसी को अगर कुछ जैसे कि ORS पैकेट दिया है तो वो भी मेंशन कर देंगे, या किसी का जैसे कि NC हुई है तो वो भी उसके अंदर मेंशन कर देंगे। उसके बाद में बात करते हैं HBNC रजिस्टर, यानी कि होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस कंडीशन में उसके घर में उसकी केयर होती है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाया या नहीं वो भी मेंशन कर देंगे, प्री टर्म है या पोस्ट टर्म वो मेंशन कर देंगे, बच्चा कितने किलो का है वो मेंशन कर देंगे, कम है तो कम और ज़्यादा है तो ज़्यादा। उसके अलावा बच्चे की मौत प्रसव के दौरान हुई है या 42 डेज़ के अंदर, तो वो मेंशन कर देंगे, और कहाँ हुई है वो भी मेंशन कर देंगे, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर हुई है तो हॉस्पिटल के अंदर मेंशन कर देंगे, और अगर घर के अंदर हुई है तो घर वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। उसके बाद में जो बच्चे की HbA1c होती है वो टोटल मिलाकर 7 होती है। तो जो फर्स्ट HbA1c होती है वो फर्स्ट डे को, सेकंड HbA1c होती है थर्ड डे को, थर्ड HbA1c होती है 7th डे को, और फोर्थ होती है 14 डेज़ को, फिफ्थ होती है 21 डेज़ को, और सिक्स्थ होती है 28 डेज़ को, और सेवन्थ होती है 42 डेज़ को। उसके बाद में बात करते हैं टेली कंसल्टेशन रजिस्टर, यानी कि जो ई-संजीवनी होती है OPD, उसका भी रजिस्टर बनाया जाता है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले सीरियल नंबर, पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, एज कितनी है, कौन सा जेंडर है, और जब भी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप हमको मिलती है संजीवनी के माध्यम से तो उसमें पेशेंट ID होती है, कंसल्टेशन ID, और किस नंबर से, यानी कि कौन से फ़ोन नंबर से आपने टेली कंसल्टेशन या ई-संजीवनी किया है वो डाल देंगे।
क्या उसकी कंप्लेंट थी और क्या उसको ट्रीटमेंट दिया गया, क्या उसको एडवाइस दी गई। उसके बाद में डॉक्टर का नाम मेंशन कर देंगे जिसने ई संजीवनी या टेली कंसल्टेशन किया है। उसके बाद में हम बात करते हैं हेल्थ डे रजिस्टर, यानी कि पूरे साल भर के अंदर बहुत सारे हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसका रजिस्टर बनाते हैं। तो उसके अंदर जो हमने डे सेलिब्रेट किया उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए उसके बारे में भी हम लिखते हैं और किस किस ने अटेंड किया उनके सभी के नाम और सिग्नेचर करवाए जाते हैं। जैसे कि आज दिनांक 10/10/2020 को आंगनवाड़ी केंद्र पदमपुर छोई में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया, जिसमें एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सहायिका एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे और निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर वार्तालाप की गई। तो हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, जैसे कि मेंटल हेल्थ क्या है और उस कंडीशन के अंदर जो मेंटल जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उसको मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, कौन कौन सी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनमें लक्षण दिखते हैं, क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए नहीं, फॉलोअप करवाना चाहिए नहीं, उसके बारे में। और सबसे जो नीचे की तरफ है वहाँ पर नाम और सिग्नेचर हम करवा देंगे जो जो भी वहाँ पर उपस्थित रहे थे। उसके बाद में बात करते हैं मंथली मीटिंग रजिस्टर के बारे में। तो मंथली मीटिंग रजिस्टर में सबसे पहले मंथ का नाम और ईयर डाल देंगे और उसके बाद में डालते हैं आज दिनांक 4/11/2020 को उपकेंद्र खुशालपुर बुक्शा में मंथली मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें एएनएम, आशा एवं अन्य उपस्थित रहे एवं निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर वार्तालाप की गई। तो उसमें पॉइंट पूरे लिख देंगे जो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, जैसे कि सेबेक फॉर्म, फैमिली फोल्डर के बारे में, HbA1c, VHNC, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ओरल कैंसर की और ANC के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उसके बारे में डाल देंगे और सबसे नीचे की तरफ सबका नाम लिख देंगे और सबसे सिग्नेचर करवा लेंगे जो जो भी मीटिंग में उपस्थित रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।